Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. Dear students, today we are going to discuss topic 4.4.2 properties of the इथेनोइक एसिड. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इथेनॉल्स पर, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज पर. इथेनोइक एसिड इज द कॉमनली कॉल्ड द एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड ये इथेनोइक एसिड का फैमिलियर नेम है. बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ द एसिड इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड. और अगर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, टाइप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड. 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ द एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड द विनेगर. जब 5 से 8% की मात्रा में इसे पानी के साथ मिक्सअप किया जाता है एसिटिक एसिड को, तब इससे विनेगर फॉर्म होता है. एंड इट इज़ यूज्ड वाइडली एट द प्रिजर्वेटिव इन द पिकल्स. खास करके आचार को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हैंस इट इज़ ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग द विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स. तो 219 केल्विन होने के कारण कभी कभी ये विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, खास करके सर्दियों के दिनों में जब ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट्स होता है तो ये फ्रीज हो जाता है. एंड दिस गिव राइज टू इट्स अ नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड. तो ऐसे जमे हुए एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है. द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेशल acidity. However, the unlike mineral acids like the HCl, which are completely ionized, and carboxylic acid are weak acid. अब आगे देखने जा रहे हैं कुछ एक्टिविटी को, जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक्टिविटी 4.7. कंपेयर द pH ऑफ द डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर. Are both the acid indicated by the litmus paper? Yes, of course. And does the universal indicator show them the equally strong acid? No. Hydrochloric acid is the strong acid, but the acetic acid is kind of weak acid. ओके, दूसरी बात एक्टिविटी 4.8. एक और एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर. टेक द 1 मिलीलीटर इथेनॉल absolute alcohol and 1 milliliter glacial acetic acid along with the few drops of the concentrated sulfuric acid H2SO4 in a test tube and warm in the water bath for at least 5 minutes as shown in the figure. तो सबसे पहले आपको 1 ml जितना इथेनॉल लेना है, उसको साथ 1 ml जितना ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है और इसमें फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 का ऐड करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर. और इसके बाद आपको एक पानी से भरा हुआ टब बनाना है. जैसे कि यहाँ पर बीकर में आपको दिखाई दे रहा है कुछ पानी भरा हुआ है और इसे गर्म किया जा रहा है बंसन बर्नर के द्वारा, और इसमें इस टेस्ट ट्यूब को रखना है. तो टेस्ट ट्यूब को थ्रूली सीधा गर्म नहीं करना है बर्नर पर, लेकिन बीकर में रखे हुए पहले पानी को उबालना है और उस पानी, गर्म पानी के द्वारा ये जो टेस्ट ट्यूब है ये धीरे धीरे गर्म होगा. प्योर इनटू द बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml ऑफ वाटर एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर. और जैसे जैसे गर्म होगा तो इसकी स्मेल जो कि आपके तक पहुंचेगी, इसे आपको जज करना है. ओके, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, अब फिगर पूरी आपके सामने. सबसे पहले टेस्ट ट्यूब दिखाई देती है जिसमें हमने कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर लिया है. फिर बीकर आपके सामने है जिसमें 40 to 50 ml जितना हमने पानी भरा हुआ है, और नीचे वायर गेज लगा हुआ है जिसके नीचे एक ट्रिपॉइड है स्टैंड, और नीचे बर्नर काम कर रहा है गर्म करने के लिए. तो एक्चुअली ये है फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर का. अब हम देखेंगे कुछ रिएक्शन इथेनोइक एसिड के साथ. सबसे पहले एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, किस तरह से एस्टर फॉर्म होते हैं, जो अभी हम एक्टिविटी कर रहे थे 4.8. एस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल. तो एसिड और अल्कोहल के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इससे एस्टर फॉर्म होता है. यहाँ पर इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द एब्सोल्यूट इथेनॉल in the presence of the acid catalyzed to give an ester.
So CH3COOH ethanoic acid plus CH3CH2OH ethanol in the presence of the acid concentrated few drops of the concentrated acid like the H2SO4, and they gives us CH3COO double bond O with OCH2CH3। तो ये एस्टर हुआ। एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, इसकी जो स्मेलिंग होती हैं ये बहुत स्वीट होती हैं, मीठी सी सुगंध इसमें से होती है। एंड दिस आर यूज टू मेकिंग द परफ्यूम एंड एज द फ्लावरिंग एजेंट। तो इसका इस्तेमाल खास करके परफ्यूम्स में होता है और फ्लेवरिंग एजेंट्स के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है। एस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस टू गिव द बैक द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर जो एस्टर का रिएक्शन लिया जाए प्रेजेंस ऑफ द एसिड और बेस, एसिड या बेस के साथ अगर जो एस्टर की रिएक्शन ली जाती है तो इससे वापस अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द सेपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन कहा जाता है बिकॉज इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉप। और ये रिएक्शन यूज होता है सॉप फॉर्मेशन के लिए, मतलब कि साबुन बनाने की ये क्रिया विधि है जिसे सॉपोनिफिकेशन कहा जाता है। एक और रिएक्शन देखेंगे, इससे पहले सॉपोनिफिकेशन की फॉर्मूला देख ले फिर से एक बार। CH3COO इन द प्रेजेंस ऑफ द NaOH, जो कि बेस है, बेसिक है, इसमें से C2H5OH और CH3COOH वापस फिर से फॉर्म होंगे। अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड रिएक्शन को, रिएक्शन विद द बेस। Like the mineral acid, ethanoic acid react with the base such as the sodium hydroxide to give the salt, जिसे हम कहेंगे सोडियम इथेनोएट, और the commonly is called the sodium acetate and water। तो NaOH plus CH3COOH they gives us CH3COONA is called the sodium ethanoate, या फिर इसे कहेंगे सोडियम एसिटेट प्लस H2O। How does ethanoic acid react with the carbonate and hydrogen carbonate? So let's perform one more activity आपके स्क्रीन पर। Set up the apertures as shown in the chapter number 2 activity 2.5 में जिस तरह से apertures दिए गए थे इस तरह से आपको इसे अरेंज करना है। Take the spatula full of the sodium carbonate in the test tube। एक स्पैचुला भर के आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट डालना है। एंड एड 2 मिलीलीटर ऑफ द डाइल्यूट इथेनोइक एसिड, और फिर इसमें 2 ml जितना इथेनोइक एसिड मिक्स करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलेगा? पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस हुई है इसे फ्रेशली लाइम वाटर प्रिपेयर किया है, इसमें से पास थ्रू करना है और ऑब्जर्व करना है। कैन यू गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन द इथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी आइडेंटिफाई बाय दिस टेस्ट। क्या इससे ये जो यहाँ पर एक्टिविटी थी इथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के बीच में जो रिएक्शन हुआ और इसमें से जो गैस पास थ्रू हुई, क्या इसे आप मॉडिफाई कर सकोगे, आइडेंटिफाई कर सकोगे इसके टेस्ट के द्वारा? एंड रिपीट दिस एक्टिविटी विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इंस्टेड ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। यही एक्टिविटी को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, मतलब कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करना है जिस तरह से सोडियम कार्बोनेट के साथ की थी। रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू अ सॉल्ट। तो ये सॉल्ट फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड द सोडियम एसिटेट। यहाँ पर जो सॉल्ट बनती है ये सोडियम एसिटेट कही जाती है। कुल मिलाकर केमिकल रिएक्शन इस तरह से होता है। 2CH3COOH इथेनोइक एसिड combined with Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड दे गिव्स 2CH3COONA, मतलब कि सोडियम एसिटेट फॉर्म करता है प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर जो इसका बाइकार्बोनेट मतलब कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो CH3COOH प्लस NaHCO3 एंड दे गिव्स CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। अब आपके स्क्रीन पर आज का होमवर्क टेक्सचुअल क्वेश्चन के साथ। सो लेट्स सी, और आगे हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट।
सबसे पहले फिगर आपके स्क्रीन पर यह है फॉर्मेशन ऑफ द मिसेल। फॉर्मेशन ऑफ द मिसेल, यहाँ पर आप देख सकते हो Na+ आयंस लगे हुए हैं और बीच में जो सेंटर है वहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रहा है। सोप एंड डिटर्जेंट एक्टिविटी 4.10 के साथ आगे बढ़ेंगे। टेक अबाउट 10 ml ऑफ द वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें 10 ml हर एक में वाटर लेना है। नाउ एड ड्रॉप ऑफ द ऑयल, कुकिंग ऑयल अब दोनों में इसमें ऐड करना है, बोथ टेस्ट ट्यूब के अंदर। एंड लेबल देम A एंड B, और फिर इसे लेबलिंग कर दो, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 या फिर टेस्ट ट्यूब A और B। टू टेस्ट ट्यूब B एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सोप सॉल्यूशन। इसमें B वाली जो टेस्ट ट्यूब थी इसमें कुछ ड्रॉप सोप सॉल्यूशन के, मतलब कि साबुन का सॉल्यूशन डालना है। एंड नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। अब दोनों को घुमाते रहना है, दोनों टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब A और B को, कुछ समय के लिए। कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर्स सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ऑयल और वाटर लेयर सेपरेटली दिखाई देती है। इमिडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग देम, जब आप घुमाना बंद करते हो तो इसके फ़ौरन बाद आपको ये दिखाई देता है। लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम्स। अब दोनों टेस्ट ट्यूब को बिना डिस्टर्ब किए कुछ देर के लिए रख दो और फिर ऑब्जर्व करो। डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट। अब अगर क्या आपको ऑयल लेयर सेपरेट दिखाई दे रही है। इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन्स फर्स्ट। और दोनों में से किस टेस्ट ट्यूब में ये काम सबसे पहले दिखाई देता है, ये आपको देखना है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से होगा। दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेटेड द इफेक्ट ऑफ सोप इज क्लीनिंग। Most dirt is only in nature, and as you know, oil does not dissolve in water. ये एक्टिविटी इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करती है कि इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, साबुन कपड़ों की सफाई में क्या असर करता है। मोस्ट ऑफ द डर्ट, ज़्यादातर जो डर्ट लगी हुई होती हैं, इज़ ऑयली, ये ऑयली होती है नेचर में। एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, और दूसरी बात कि ये पानी में डिजोल्व नहीं होती। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर जो साबुन के मॉलिक्यूल्स हैं ये सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट से बने हुए हैं और ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। द आयोनिक एंड ऑफ द सोप डिजोल्व इन वाटर, जिसका आयोनिक एंड जो है सोप का, ये डिजोल्व होता है वाटर में, और जो कार्बन चेन है वो डिजोल्व होती हैं ऑयल के अंदर। सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मिसेल्स। तो इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसे मिशेल कहा जाता है। एंड वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज टूवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स, जब इसके एक एंड पर मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट्स की तरफ ये मूव होता है, वाइल द आयोनिक एंड फेज आउटसाइड, तो आयोनिक एंड है वो बाहर की तरफ रहता है। एंड दिस फॉर्म एन इम्यूल्सन इन वाटर, तो इसके द्वारा वाटर इम्यूल्सन होता है। एंड सोप मिशेल दस हेल्प्स इन डिजोल्विंग द डर्ट इन वाटर, जिसके कारण सोप मिशेल है, इससे इसकी कारण से यहाँ पर जो फॉर्म होती है ये डर्ट है, इसे पानी में डिजोल्व होने में हेल्प करते हैं। एंड वी कैन वॉश आवर क्लॉथ्स क्लीन, और इस तरह से हमारे कपड़े हैं वो स्वच्छ किए जाते हैं, कपड़े धुलते हैं। कैन यू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल्स दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ़ यू डिजोल्व सोप इन द हाइड्रोकार्बन। क्या आप स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल ड्रॉ कर सकते हो, वुड बी फॉर्म इफ़ यू डिजोल्व सोप इन द हाइड्रोकार्बन। जब आप हाइड्रोकार्बन में सोप को डिजोल्व करते हो तो किस तरह से ये फॉर्म होता है। ओके, तो इस वीडियो में यहाँ तक मिसल के बारे में और हम जानकारी देंगे आपको, लेकिन नेक्स्ट और आखिरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।